Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास के अल्फा टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक होगा आज की क्लास में, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले डोमेन पूछा गया है इस फंक्शन के लिए। अब इसका कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट ध्यान से सुनना बच्चों। कंसेप्ट ये है कि साइन इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शन होता है ये डिफाइंड कब होता है। साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड इफ एक्स लाइज इन दिस इंटरवल, ठीक है। अगर x इस इंटरवल में लाई करता है तभी साइन इनवर्स x डिफाइन होगा। अब यहां पर x की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, 3x - 4। तो 3x - 4 इस इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3x - 4 मस्ट लाई इन दिस इंटरवल, ठीक है, ओके। अब इस इनइक्वेशन को सॉल्व करके आपको x के ऊपर कंडीशन निकालनी है। इस पूरे इनइक्वेशन में आप +4 करेंगे तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। ये आपका 3x रहेगा और ये आपका 5 हो जाएगा। एक बार चेक करिए, ठीक है बच्चों। अब आप 3 से डिवाइड कर दो तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये आपका x रहेगा और ये 5/3 हो जाएगा। चेक करिए, क्लियर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन 1 के लिए डोमेन क्या बन गया, यहां पर डोमेन आ जाएगा x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये कंप्लीट आंसर हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है देखो एक बार ध्यान से। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कॉस इनवर्स x का, लेकिन आपको इंटरवल पे भी फोकस रखना है। फिर आपको इस फंक्शन के लिए रेंज भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 2 के लिए सबसे पहले कॉस इनवर्स x का हम रेंज लिख लेते हैं, ग्राफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो कॉस इनवर्स x जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड कैसे होता है, तो ये भी डिफाइंड तभी होगा, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड इफ x लाइज इन दिस इंटरवल। ये तो आपके कंसेप्ट की बात हो गई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इंटरवल है -1 से लेकर 0 तक, ठीक है। इस इंटरवल में अगर x होगा तो cos इनवर्स x लाई करता है 0, π, यानी ये इसका रेंज आता है, समझे। 0, π क्लोज इंटरवल में cos इनवर्स x का रेंज होगा अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ठीक है। हमारे पास इंटरवल है -1 से 0। अगर x बिलोंग करेगा -1 से 0 में, देन cos इनवर्स x आपका बिलोंग करेगा π/2 से π इंटरवल में। एक बात चेक करिए आपको मेरी बातें समझ में आई या नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में रेंज के लिए आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बनेगा क्लोज इंटरवल π/2, π, ठीक है। ये तो रेंज वाले पोर्शन का हमने आंसर डिस्कस किया है। अब मुझे ग्राफ भी बनाना है कॉस इनवर्स x का। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हुआ, ठीक है बेटा। यहां पर आपका 1 और यहां पर आपका -1, ठीक है। यहां पर पाई हो जाएगा एंड दिस विल बी π/2, ठीक है बेटा। अब अगर सिर्फ cos इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ बनाना हो इस वाले इंटरवल में, तो हमारा ग्राफ यहां से शुरू होगा ऐसे, लेकिन हमें ग्राफ बनाना है -1, 0 वाले इंटरवल में। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, एक सेकंड हम देखते हैं इसको। ये इधर आएगा और ऐसे, मतलब ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया cos इनवर्स x फंक्शन का व्हेन x इज इन दिस इंटरवल -1, 0, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
tan इनवर्स 1 के लिए आपको पता है π/4 हो जाएगा ये। 2 टाइम्स cot इनवर्स -1, तो यहां पर पहले आप 2 लिखिए, और cot इनवर्स -1 का मतलब हो जाएगा 3 π/4, ठीक है। फिर माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3, तो ये आपका बन जाएगा 5 π/6, ठीक है। अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पर ये बनेगा आपका 7 π/4, एक बार चेक करिए, -5 π/6। इसका हम एलसीएम लेंगे, फाइनली आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 आपके लिए बेसिकली मैंने लास्ट स्टेप छोड़ दिया है, या आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज करके इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स साइन 12π/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 9π/10, ठीक है। अब यहां पर जो काम नहीं होगा वो सुनना ध्यान से, कंसेप्ट बता रहा हूं, वेट करिए। क्वेश्चन 4 के लिए कंसेप्ट क्या लगेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है? जब एक्स साइन इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है, यानी जब एक्स इस इंटरवल में होगा। बात समझ आई? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x कब होती है? जब x tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के इंटरवल में होगा, ऐसे। बात समझ आई? अब अगर तुम साइन इनवर्स साइन 12π/11 में, ये 12π/11 है, इसको कंपेयर करो इस x के साथ में, तो चेक करो क्या 12π/11 इस इंटरवल में है या नहीं? तो नहीं है, समझे। सिमिलरली tan इनवर्स tan 9π/10 में आप 9π/10 को इस x से कंपेयर करो और देखो इस इंटरवल में है या नहीं, तो नहीं है, समझे। तो यहां पर बेसिकली हमें इसको इंटरवल में लेकर आना पड़ेगा। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज यूज करनी पड़ेगी, यानी क्वाड्रेंट की नॉलेज। तो हम शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन 12π/11, 12π/11, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर tan इनवर्स वाले को ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप 12π/11 को लिखिए पाई प्लस π/11, पाई प्लस π/11, ठीक है बेटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/11, तो यहां से फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का π/11। ये नेगेटिव बाहर आ जाता है ना सीधा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/11 होगा, तो नेगेटिव बाहर हो गया, π/11 ये आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। बात समझ आई? अब जरा tan इनवर्स वाले को भी देख लेते हैं, यानी tan इनवर्स टेंजेंट 9π/10। तो इसमें हम क्या करेंगे? tan इनवर्स टेंजेंट, इसको आप लिखेंगे पाई माइनस π/10। ये आपका क्या होगा? tan पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो इसमें आपका tan फंक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पहले इस नेगेटिव को बाहर निकालने का मन हो तो निकाल सकते हो, मतलब यहां तो मैंने निकाला ही नहीं था, डायरेक्टली कर दिया था, वो आपके ऊपर है। तो यहां पर आप बाहर निकालना चाहो तो निकालो, या फिर डायरेक्टली कर दो। ये हो जाएगा माइनस π/10। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। अब फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा? जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइन इनवर्स साइन 12π/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 9π/10। तो यहां पर इनकी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। तो सबसे पहले आपके पास है माइनस π/11, अगले वाला है आपका माइनस π/10, ये रहा माइनस π/10। बेटा इसको कैलकुलेट करके यानी एलसीएम लेकर फाइनली आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब जरा क्वेश्चन 5 को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स, अगर ये कंडीशन दी गई हो। इस कंडीशन को ध्यान से देखना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये जो कंडीशन है ना, अगर आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख पा रहे हो, चेक करिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x विल बी इक्वल टू -1, समझे। अब इसे जरा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ -1 माइनस
2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ -1। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 का मतलब हुआ -π/2, दिस इज -π/2। फिर ये है आपका -2 कॉस इनवर्स -1 का मतलब पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2π। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा -5π/2, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। 2 मार्कर क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 यानी 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखना, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करने वाला हूं, समझे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमने क्लास 10th में या क्लास 11th में सीखे हुए हैं, उनके बेस पर ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, जरा बेटा वेट करना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन 6 में आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। cos इनवर्स √3x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं, π/2 माइनस cos इनवर्स x। चेक करिए, ठीक है, साइड चेंज कर दिया बस मैंने, ठीक है। अब दोनों तरफ cos फंक्शन लगा दो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √3x, नाउ दैट इज इक्वल टू cos, ये है आपका π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है बेटा। अब LHS में तो ये √3x रह जाएगा, सिर्फ √3x, और ये है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, और ये आपका थीटा की जगह पे cos इनवर्स x, ठीक है बेटा। अब सुनो, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी। sin इनवर्स x को अगर मुझे cos इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर cos इनवर्स x को मुझे sin इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समझे। अब ये होता कैसे है ये भी आपको करके दिखा देता हूं मैं। सिंपल ट्राइंगल है, ठीक है, cos इनवर्स x को आप थीटा मानो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, मतलब ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस। चेक करो, x को x/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहां से साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के नीचे 1, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। तो ये देखो जरा, यहां पर आपने थीटा क्या माना था, तो cos इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, चेक करके देखो, ठीक है बेटा। तो आपके क्वेश्चन में वापस लौटते हैं, इन बातों को ध्यान रखना, कैलकुलस में भी काफी हेल्प होगी आपकी। आपके क्वेश्चन में cos इनवर्स x की जगह पे हम sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख तो सकते हैं, ठीक है। तो LHS में आपके पास आ गया √3x, RHS में आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये बनेगा 3x स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप साइड चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-1/2। अब पॉजिटिव 1/2 लेंगे या नेगेटिव 1/2 लेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले x इक्वल टू -12 की बात कर लो, ठीक है। x इक्वल टू -12 अगर आप यहां पुट करें LHS में और इसको सिंप्लीफाई करें LHS को, तो ये RHS के इक्वल नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना। कहने का मतलब x इक्वल टू -12 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपका फाइनली आंसर आएगा x इक्वल टू ½ ये आपका ओनली सॉल्यूशन बनेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 6 हो गया। अब जरा क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इंटरवल पे ध्यान रखना, ठीक है, इसका यूज करना होगा हमें, ठीक है। मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 1 माइनस साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन a को हम लिख सकते हैं cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं।
आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखो, कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, मतलब वो तो 1 हो जाएगा, -2 cos a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन a आ जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं आपके क्वेश्चन में। तो हम लोग न्यूमरेटर वाले cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जरा न्यूमरेटर में देखिए, वहां पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो एक पावर कैंसल होकर फाइनली आपको ऐसा मिल जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। चेक करो, बात समझ आई? ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलस में भी कई बार रिपीट होती रहती हैं, इसलिए ठीक से आप इनको समझें। यहां पर अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कंप्लीट, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस बी वाला। एक बार चेक करिए मेरी बात समझ आई कि नहीं। a का मतलब पाई बाई 4, b का मतलब है x बाई 2। चेक करिए ध्यान से मेरी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो आज की क्लास में मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बताकर आया हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan x को हम x कब लिखते हैं, जब x tan इनवर्स के प्रिंसिपल इंटरवल में होता है। समझे? ये तो कंसेप्ट हो गया आपका सिंपल सा। आपके पास इंटरवल ये है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो x का काम कर रहा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है। तो यहां पर x वाले इंटरवल पे फोकस रखना, इसको याद रखना और अपने क्वेश्चन को भी याद रखना। देखिए आपके पास x के ऊपर ये कंडीशन दी गई है, आपको x के ऊपर ये कंडीशन दी गई है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो। मैं इस पूरे में 2 से डिवाइड करूंगा, जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा ये मुझे ऐसा मिलेगा। चेक करो, बात समझ आई मेरी? ठीक है। अब पूरे में प्लस पाई बाई 4 कर दो, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और ये पाई बाई 2। समझे? ये जो एंगल है ना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही तो यहां पर दे रखा है, देख लो। और ये जो एंगल आया ना, ये 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में है, विच इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। आप अपने फॉर्मूले को देखिए जो मैंने यहां बताया हुआ है कंसेप्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहां पर डायरेक्टली इसे x से कंपेयर करके सीधा x लिख सकते हैं। x का मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कंपेयर करने के लिए बोल रहा था। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। समझे? तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 8 की बारी है, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। चलिए आगे लेके चलता हूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। क्या बोला हुआ है बच्चों? राहुल एंड प्रियम आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। दे आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस विच इज 20 मीटर्स हाई। ये आपकी लाइट हाउस हो जाएगी। ठीक है, 20 मीटर्स इसका हाइट बता दिया। राहुल इज स्टैंडिंग एट ए, ये राहुल भैया हैं, एंड प्रियम इज एट सी, ये प्रियम है। ठीक है। They observe its top at the angles of elevation theta and phi respectively as shown in the figure below। आपके पास फिगर आपको दिख ही रही होगी। ठीक है बेटा। The distance between the students is 30 meters, यानी A और C के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है। AC आपका 30 मीटर्स है। And the distance between Rahul and lighthouse, Rahul and lighthouse यानी AD, ये डिस्टेंस आपका दे रखा है 20 मीटर्स।
तो बेसिकली यहाँ से हमें DC या CD भी मिल जाएगा, ये आपका सिंपली 10 मीटर्स आ जाएगा ना, 30 मीटर्स माइनस 20 मीटर कर लोगे, AC में से AD को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल थीटा निकालना है विच इज एंगल CAB, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहां पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। ट्राइंगल कौन सा ले लें? ट्राइंगल BDA। इन ट्राइंगल BDA, इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा निकालें, सो tan थीटा विल बी BD अपॉन AD, और BD आपका 20 है, AD आपका 20 है, यानी ये हो गया 1। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू आ गई π/4। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। एक बात देख लो, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस AB एज शोन इन द फिगर। डिस्टेंस AB निकालना है। सेम ट्राइंगल को हम फिर से कंसीडर कर लेंगे, इसी ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल BDA को, और इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर यानी BD अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB। तो आपको डिस्टेंस कौन सा निकालना है? आपको डिस्टेंस निकालना है AB, ठीक है बेटा। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB विल बी इक्वल टू BD का मतलब 20 अपॉन साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है π/4। साइन π/4 मतलब 1/√2 हुआ, तो यहां 1/√2 आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको दे देगा 20√2। डिस्टेंस है तो मीटर्स में आ जाएगा, सारी यूनिट्स यहां पर मीटर में ही हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके, अब जरा थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है? फाइंड एंगल फाई विच इज एंगल BCA, यानी ये वाला एंगल निकालना है फिलहाल हमें। तो हम इसमें ट्राइंगल चेंज कर देंगे। वी विल नाउ टेक ट्राइंगल BDC, ठीक है। और इसमें अब अगर हम tan फाई लिखेंगे तो दैट विल बी BD, ये रहा BD अपॉन CD। अब BD आपका था 20, BD आपका था 20 और CD है आपका 10, 20 अपॉन 10 यानी 2 हो जाएगा। आपको एंगल फाई निकालना है, सो दैट विल बी 10 इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये आपके थर्ड पार्ट का भी आंसर हो गया बेटा, चेक करिए, आपको समझ आया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, एंगल ABC निकालना है। एंगल ABC यानी ये वाला पूरा एंगल आपको निकालना है। तो हम इसमें अब ट्राइंगल ABC की बात करेंगे जिसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू पाई। ऐसा क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ ट्राइंगल, है ना। अब इसमें आपको एंगल A पता है, ये रहा, आपको एंगल C भी पता है, अभी आपने निकाला है एंगल फाई, आपको एंगल B फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल B हो जाएगा पाई माइनस A प्लस C। A का मतलब थीटा, थीटा का मतलब π/4, प्लस में C का मतलब है एंगल फाई यानी tan इनवर्स 2। इसे सिंप्लीफाई कर लो इफ यू विश, सो इट विल बी 3 π/4 माइनस tan इनवर्स 2। ये आपके फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। टिल नाउ वी हैव सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 की बारी है, यानी 5 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है? यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस एंड कीप इन माइंड दिस गिवन इंटरवल, ठीक है। आपके LHS में जो प्रूव करना है ना, उसके LHS में जरा ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स पे फोकस करना। स्क्वायर रूट भी है, बात करूंगा उसके बारे में। तो यहां पर अगर आपको ध्यान हो 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया तो था आपको, 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिखते हैं? सो दिस इज बेसिकली cos A/2 माइनस साइन A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अगर इस पे रूट लगा हो तो यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको लिखना पड़ेगा मॉड में cos A/2 माइनस साइन A/2, मॉड में आएगा ये सारा। मॉड को कैसे हटाएंगे? मॉड को हटाने का सिंपल सा फंडा है। देखो यहां पर मैंने क्या यूज किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं मॉड एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है विद स्क्वायर तो बेसिकली आपको मॉड में आंसर मिलेगा। अब मॉड को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं?
तो मॉड एक्स मतलब एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, मतलब एक्स मिलेगा। और अगर एक्स मॉड के अंदर वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये अगर नेगेटिव है तो आपको आउटपुट मिलेगा नेगेटिव ऑफ एक्स, यानी इस तरीके से। समझे? तो यहां पर हमें जो आंसर मिला मॉड के अंदर cos a/2 माइनस साइन a/2। अब या तो इसको एज इट इज रखेंगे, कब? जब मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी, या फिर जब मॉड के साइन को हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के आगे नेगेटिव लगाएंगे, कब? जब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हो। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एक बात ये, दूसरी बात ये तो 1 माइनस साइन ए की कहानी हुई, यानी 1 माइनस साइन एक्स वाला ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए की जगह पे एक्स रिप्लेस करना है। लेकिन अगर ये 1 प्लस साइन एक्स की बात हो तो कैसे होगा? यहां पर माइनस की जगह प्लस कर दो, बस सेम कहानी। मॉड को कैसे हटाएंगे? तो अभी तो बता रहा था मैं, मॉड के अंदर जो भी चीज है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड के साइन को नॉर्मली हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो मॉड के साइन को हटाओगे तो बाहर एक नेगेटिव सप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कब? जब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हो। देखो यहां पर बता रखा है मैंने, ठीक है ना? तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी इसका एलएचएस सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यानी इसको हम लिखेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है? मॉड लगा देंगे। फिर आपके पास है माइनस, यहां पर आपको दिख रहा होगा माइनस, और फिर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये तो मैंने आपको यहां पर सबसे पहले बता ही दिया था ना ये सारा कुछ। तो ये आपका हो जाएगा मॉड में कॉस x/2 माइनस साइन x/2। एक बार चेक करो मेरी बात समझ आई कि नहीं, ठीक है बेटा? अब ऐसा ही कुछ हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना है, यानी ये मॉड वाला तो सेम रहेगा, मॉड कॉस x/2 प्लस मॉड में साइन x/2, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आपका कॉस x/2, एक सेकेंड, दिस इज नेगेटिव साइन x/2, और ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब मॉड को हटाना है, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि इस इंटरवल पे हमें ध्यान रखना होगा। ये इंटरवल x के लिए दिया गया है, मतलब x इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है बेटा? तो हमें पता करना है कि x/2 कौन से इंटरवल में है। एंगल x/2 हो चुका है आपके क्वेश्चन में, तो पूरे में ना 2 से डिवाइड कर दो, तो x/2 आपका देखो इस इंटरवल में आ गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे ना तो यू आर हेयर 0 से π/4 में, समझे? तो 0 से π/4 वाले इंटरवल में अगर एंगल है तो कॉस की वैल्यू बड़ी होती है कि साइन की वैल्यू बड़ी होती है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। 0 से π/4 वाले इंटरवल में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, मतलब अगर एंगल इस इंटरवल में है तो cos x/2 बड़ा होगा, sin x/2 छोटा होगा, हालांकि दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है? तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, जैसे यहां पर देखो cos x/2 प्लस cos x/2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव है, इस वाले के अंदर तो मॉड में पॉजिटिव है, मॉड को आराम से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos x/2 प्लस साइन x/2 की बात कर रहा हूं, लेकिन जरा इसके पास आओ, cos x/2 माइनस साइन x/2 को देखो, अभी भी cos एंड साइन दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन cos की वैल्यू साइन की वैल्यू से बड़ी है, यहां बताया मैंने। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका मतलब यहां पर भी मॉड के अंदर आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब मॉडुलस के साइन को हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, बाहर -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी कॉट इनवर्स, यहां डायरेक्टली आप मॉड को हटा दो, आपको मिलेगा cos x/2, यू विल गेट cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, डिनोमिनेटर में उतरते हैं, दिस इज cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है बेटा? अब जरा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, cos कट जाएगा, 2 टाइम्स sin x/2, 2 टाइम्स sin x/2 ऊपर मिलेगा, और नीचे मिलेगा 2 टाइम्स cos x/2। तो बेसिकली मैं 2 तो लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, समझ गए? तो साइन अपॉन कॉस ये क्या बन गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट ऑफ x/2, ठीक है? अब इसको हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x/2, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा
पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, जो कि आपका RHS था। अभी जो लास्ट के 2 स्टेप लिखे हैं ना, यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यूज की हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की। चलिए आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई बाय टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो देखो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इस x की जगह पे आप डाल दो tan x बाई टू और जरा इसे कंपेयर करके देखो, समझ गए? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पाई बाई टू माइनस, यहां देखो ना x की जगह पे आपको tan x बाई टू डालना है, तो cot इनवर्स ऑफ tan x बाई टू क्या बनेगा, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू। बात क्लियर है? तो ये तो है प्रॉपर्टी जिसे मैंने यूज किया, और प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, बट इनके बिना आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रॉपर्टीज का ब्रीफ आइडिया आपको जरूर लेना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या यूज की है बेटा, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स tan x को हम x कब लिखते हैं, जब x tan इनवर्स x के प्रिंसिपल रेंज में हो। ये तो आज की क्लास में पहले भी डिस्कस हुआ है। तो यहां पर x का काम कर रहा था x बाई टू, तो x बाई टू का इंटरवल देख लो क्या है, तो ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से तो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली x बाई टू लिख सकते थे। तो बस आपका RHS आ चुका है, एक बार आप मैच कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मतलब अल्टरनेटिव भी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर साइन इनवर्स 12/13, फिर कॉस इनवर्स 4/5, फिर tan इनवर्स 63/16, तीनों को हम XYZ मान लेंगे। यानी मैं लिख लेता हूं साइन इनवर्स 12/13, इसे हम x मान लेते हैं। ऐसे ही कॉस इनवर्स 4/5, इसे हम y मान लेते हैं। और ये tan इनवर्स 63/16 वाले को हम z मान लेते हैं। यहां से आपको साइन x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, दैट विल बी 12/13। यहां से आपको cos y मिल जाएगा 4/5, एंड दिस विल गिव यू टेंजेंट ऑफ z इज इक्वल टू 63/16, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां से आप tan x की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो ट्रायंगल का आप यूज कर सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा 12/5। यहां से आप tan y निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। अब क्लास 11th का ये फॉर्मूला आप रिकॉल करो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, a और b का काम यहां पर x और y कर रहे हैं, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। वैल्यू पुट करते हैं जरा, tan x और tan y की जो हमने यहां पर निकाल रखी हैं, 12/5 प्लस tan y दैट इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा 48 प्लस 15, यानी ये हो जाएगा 63। दिस विल बी 63/20 अपॉन 20 माइनस 36, यानी माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका टेंजेंट ऑफ z है, बस नेगेटिव को बाहर लिखना पड़ेगा। यहां देख लो ध्यान से, टेंजेंट ऑफ z, और ये जो नेगेटिव था इसे मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला है टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ z। अब यहां से 2 बातें हो सकती हैं। पहला केस, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस z, या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो यहां से आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, x, y और z तीनों बेसिकली पॉजिटिव एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव एंगल प्लस पॉजिटिव एंगल प्लस पॉजिटिव एंगल विल नेवर बी इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर देखना जरा, यहां पर देखना जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इसलिए इस कंडीशन को तो हम रिजेक्ट करेंगे, इसे तो हमने रिजेक्ट कर दिया बेटा। अब सेकंड केस की बारी, यानी हमारे पास क्या था, हमारे पास था tan x प्लस वाई, इस वाले स्टेप को देखो ना, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ z। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है, क्लियर।
तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे एंगल्स को तो आपको ऐसा मिलेगा। अब जरा साइड चेंज कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई, यह आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि x क्या था, साइन इनवर्स 12/13, y क्या था तो कॉस इनवर्स 4/5 और z था आपका tan इनवर्स 63/16। नाउ दैट इज इक्वल टू पाई। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, जो पहला क्वेश्चन है उसका। इसमें एक अल्टरनेटिव भी है ना, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं। इस कंडीशन के ऊपर सारा खेल है। ठीक है, वेट करिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई तो करना है, लेकिन सारा खेल इस इंटरवल का है। मॉड x इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब मॉड x 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x या तो 1 से बड़ा होगा या फिर x -1 से छोटा होगा। समझे? क्लियर? अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम सबसे पहले इसको y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की जगह पर सीकेंट थीटा। तो यहां से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा विल बी सीकेंट इनवर्स ऑफ x, और y क्या बनेगा, ध्यान से देखते रहना, y विल बी कॉट इनवर्स 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 पूरे का अंडर रूट है। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 मतलब tan स्क्वायर थीटा, जिसका अंडर रूट भी है, तो ये आपको दे देगा कॉट इनवर्स 1/मॉड में tan थीटा, जिसे आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब इस मॉड के साइन को कैसे हटाना है, सारा खेल इसी के ऊपर है। मॉड के साइन को कैसे हटाना है, मॉड वाला कंसेप्ट तो मैं अभी आपको क्वेश्चन 9 में बताकर आया हूं, है ना, तो उसी का हम यहां पर यूज करेंगे कंसेप्ट का। लेकिन यहां कंडीशंस क्या हैं x के ऊपर, इनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, नंबर लाइन बना लेता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये रहा आपका -1 और ये रहा आपका 1। ठीक है, तो हमें 1 से आगे चलना है या -1 से पीछे चलना है। तो सबसे पहले जरा इस कंडीशन को ले लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि अगर x 1 से बड़ा है तो क्या होगा। x 1 से बड़ा है मतलब सीकेंट थीटा 1 से बड़ा है। ठीक है, यानी यहां पर हम कह रहे हैं कि सीकेंट थीटा 1 से बड़ा है, तो सीकेंट थीटा अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव भी होगा। अब सीकेंट इनवर्स x का अगर आप रेंज याद करें, क्या होता है, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्वाड्रेंट बना लूं तो ये आपका इस तरीके से होता है, बस ये π/2 वाला एक्सक्लूड हो जाता है। सीकेंट इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब सीकेंट थीटा 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस चल रहा होगा। बात समझ आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो वहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली जिस समय x इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन को x फॉलो करेगा, उस समय थीटा यानी सीकेंट इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो उस समय कॉट थीटा का जो मॉड है ना, उसे आप आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर कॉट थीटा है और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा यानी सीकेंट इनवर्स x आपको पॉजिटिव एंगल दे रहा है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। बात समझ आई? ठीक है, अब यहां से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा को डायरेक्टली आप थीटा लिख सकते हैं, और थीटा आपका सीकेंट इनवर्स x तो है। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब सेकंड कंडीशन, यानी अगर x -1 से छोटा हो जाए, तो यहां पर आ जाओ, x का मतलब सीकेंट थीटा और ये -1 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, अब अगर सीकेंट थीटा नेगेटिव है तो जरा इस क्वाड्रेंट को देखिए, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है? मतलब अगर x नेगेटिव है यानी सीकेंट थीटा नेगेटिव है, तो थीटा यानी सीकेंट इनवर्स x इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल थीटा है तो कॉट थीटा वहां नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल थीटा है तो कॉट थीटा नेगेटिव होगा। मॉड के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है
तो मॉड के साइन को आप जब हटाते हैं तो बाहर एक नेगेटिव सप्लाई करना पड़ता है। याद आया? यहां जो मॉड है ना, मॉड को हटाओ तो बाहर एक नेगेटिव सप्लाई कर दिया। क्लियर है सभी को? अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा आपने सीकेंट इनवर्स x तो मान ही रखा है। तो इस तरीके से आपके दो आंसर आएंगे, एक ये और एक ये वाला आंसर। दो अलग अलग केस में आपको आंसर दिखेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और यहां पर इस कंडीशन की जगह पे आपको कंडीशन सिर्फ ये दी जाती है, सिर्फ ये कंडीशन दी जाती है जो मैंने यहां डिस्कस किया है। देखो ध्यान से, तो आपको फिर ये आंसर लेकर आना होगा। समझ रहे हो? बट मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर बच्चे अगर ये कंडीशन दे रखी हो या फिर इवन ये कंडीशन दे रखी हो, उनका आंसर यही आने वाला है ज्यादातर बच्चों का। वैसे कुछ बच्चे यहां पर कोसिकेंट थीटा भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज जस्ट दैट आपका जो आंसर है ना, वो कोसिकेंट इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंडीशंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके आंसर के गलत होने के भी चांसेस रहेंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसा कि आप देख रहे होंगे। आप इस टेस्ट के पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और भी टॉपिक के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी अपने ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारी मैथ मिशन बुक्स के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, और अगले पेज पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों। क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार देख लो। हमारी बुक्स के बारे में सारा कैटलॉग यहाँ पर दिया गया है, क्लास 10th 11th एंड क्लास 12th की जो बुक्स हैं। ठीक है, with that I would like to request all of you to support this channel by hitting the like button, subscribe this channel and share this video with all of your classmates। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, be good, take care, all the best।